कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। प्रीवियस क्लास में हमने एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे। अभी हम 2.2 स्टार्ट करने वाले। देखो, ये सारे एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आएगा, स्टेटमेंट बनेगा। पहले हमें इक्वेशन पहले दे दिया जाता था जिससे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते थे, बट अभी आपको इक्वेशन इसे फॉर्म करना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2। कह कोई नंबर है उसमें से आपको 1/2 लेस करना है और जो रिजल्ट आता है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट 1/8। तो हमें आंसर क्या मिलता है? 1/8। तो हमें नंबर बताना। तो सबसे पहला पार्ट कहां से स्टार्ट होता है? नंबर हम लेट करते हैं। लेट द नंबर बी x। माना, हिंदी में क्या लिखोगे आप? माना वह संख्या x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कोई नंबर हमने लेट किया था, उसमें से 1/2 हमने लेस कर दिया, जो भी रिजल्ट आया उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 1/8। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना? सॉल्व करते इसे ब्रैकेट किया, x/2 आ जाएगा, माइनस में 1/4, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/2 को 1/2 से, इक्वल टू 1/8। देन मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूं वेरिएबल्स टर्म एक साइड, क्वेश्चन और कांस्टेंट टर्म दूसरे साइड। 1/8 था, इधर माइनस का था, इस साइड आके प्लस का 1/4 हो गया। नाउ अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या बेस से मेथड सॉल्व कर सकते हो। तो क्रॉस करते हैं अभी फिलहाल। 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 8 3 24, 8 चौक के 32, 32, 8 4 जा 32। देन हाफ पार्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। x/2 इक्वल टू में अभी देखो, इसे 8 2 10 2 12, ये 12 हो गया, बाई में 32, 2 से अभी डिविजिबल नहीं करते, अभी ये 2 ट्रांसफर होगा। देन x इक्वल टू, ये डिवाइड में था या डिनोमिनेटर में था, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 2 बाई में 32। अब इसे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देन अभी ये दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हो गए, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। अभी भी ये 2 से डिविजिबल हो रहे, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज अ 144। अब पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की। आगे क्या कह रहा है? इट्स लेंथ इज 2 मीटर, देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। कह रहा है अगर लेंथ क्या हो 2 मीटर हो तो उसकी ब्रेथ क्या होगी? 2 मीटर, मतलब 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज्यादा है इसकी ब्रेथ, यानी ब्रेथ अगर हम x मानते हैं तो वो क्या हो जाएगी? 2x, 2 प्लस में x हो जाएगा। आगे कह व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ पूल बी x। माना पूल की चौड़ाई x है, देन लंबाई कितनी हो जाएगी? देन लेंथ कितना हो जाएगा? क्वेश्चन ने दिया है कि 2 ज्यादा हो जाएगा, यानी 2x अगर वो होगा, देन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। करेक्ट, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी 2 गुना और। ठीक है ना? x है, पहले x था, जो नंबर ब्रेथ था, ब्रेथ का 2 गुना हुआ, देन 2 और ज्यादा। ठीक है ना? आगे या फिर और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस में 2। देन आगे क्या कह रहा है? इसने हमें स्विमिंग पूल का रेक्टेंगल का क्या दे दिया है? पेरीमीटर दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ पूल इक्वल टू में 54 मीटर ये गिवन है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला जस्ट हमें पुट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट में l प्लस में b इक्वल टू में 154 लिख सकते हैं। देन 2 लेंथ हमने कितना माना है, लेंथ हमारा है, और ब्रेथ देखना, लेंथ हमारा कितना है 2x प्लस में 2 है, और ब्रेथ हमारा कितना है, सिर्फ और सिर्फ x है, इक्वल टू में 154 मीटर। देन मैं अब यहां ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2x प्लस x ये हो जाएगा 3x प्लस में 2 इक्वल टू में 154 मीटर। देन 3 2 जा 6x प्लस में 4 इक्वल टू में 154 मीटर। देन 6x यहां रखते इक्वल टू 154, यहाँ पे प्लस का था ये माइनस का 4 हो जाएगा। देन 6x इक्वल टू में 150 140। ठीक है, अब यहाँ पे आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। देन 6x इक्वल टू 150 ये हमारा फॉर्म हुआ था, x इक्वल टू 150 बाई में 6। ठीक है, 6 से अब यहाँ पे कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 6 6 12 13 14 15 6 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 25, यानी x कितना आ रहा है 25, यानी x ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। b कितना हो गया, यानी चौड़ाई कितनी हो गई 25 हो गई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस में 2 था, यानी 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस में 2 50 प्लस में 2 यानी 52। 52 मीटर आपका लेंथ आएगा और 25 मीटर आपका ब्रेथ आएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक बार आप लोग तब तक रीड करो, समझने की कोशिश करो कि इक्वेशन क्या हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 बाई 3 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। बेस दिया है यानी आधार दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज 4 बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके दो साइड इक्वल होते हैं, तीसरा साइड अलग होता है। तो तीसरा साइड आपको दे दिया, दो साइड हमें बताना है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 4:2 बाई 15 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर दिया है वो 4:2 बाई 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर और रिमेनिंग इक्वल साइड्स। हमें क्या करना है, बाकी के साइड्स की लेंथ बताने। तो लेट करते हैं, लेट द अदर साइड बी एक्स, माना दूसरी साइड, दूसरी भुजा कितनी है, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना है 4:2 बाई में 15 सेंटीमीटर। ये हमें क्या है, गिवन है, ज्ञात है। हिंदी में क्या लिखोगे आप, ज्ञात है। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल जब भी हो, अगर ट्राइंगल किसी भी फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है, फॉर्मूला याद ना हो, तो आपको क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का योग ही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो देखो पहली भुजा क्या है 4 बाई में 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा x है और तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी x, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। इक्वल टू, अब इसे आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में पहले करना है। 62 हो जाएगा, 15 4 60, 15 चौके 60 और 2 62,
बाई 15 सेंटीमीटर। अभी आपको क्या करना है, जस्ट सॉल्व। 4/3 x और x 2x हो गया इक्वल टू में 62/15। देन आपको जितने भी वेरिएबल टर्म्स है एक तरफ और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ, देन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 62/15। ये 4/3। अब यहाँ आपको ध्यान देना है पूरा टर्म आप दूसरी साइड ले जा रहे हो, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ट्रांसफर नहीं होंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म जा रहा है, तो प्लस का था इस साइड आके माइनस का 4/3 हो गया, ठीक है। देन 2x, अब आप क्या करना है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो या बेस से मेथड कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेस से मेथड कर रहा हूँ। 15 लाना है, 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 15 15 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 62/15 माइनस में 20/15, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे 15 ऊपर 62 माइनस में 20। देन 2x इक्वल टू 60 42 बटे में 15। देन x इक्वल टू 2 आपके किस में है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चला जाएगा, 42 बटे 15 मल्टीप्लाई 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 बच जाएगा। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 बटे में 15। अब देखो किसी से कटता है तो काट देना, नादर छोड़ देना है। अब 3 से अगर देखते, 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में आता है 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 और यहाँ पे 3 5 15, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 7/5, यानी जो भुजा हो गई वो कितनी हो गई 7/5 सेंटीमीटर। तो पीछे आपका आंसर देखो, मिक्स फ्रैक्शन में इसने एक पार्ट पेरीमीटर हमें दे रखा था, ठीक है, तो माइट भी हो सकता है आपका आंसर पीछे मिक्स फ्रैक्शन में हो, बट इट डजंट मीन कि हमारा ये आंसर गलत है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या पीछे मिक्स फ्रैक्शन में आप सॉल्व कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन आपको पता है कैसे करना है, 7 को डिवाइड 5 से करना है, 7 1 जा 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 कैरी बचेगा, ये वाला पार्ट आगे ये और 5 सेंटीमीटर, यानी 1:2/5 सेंटीमीटर, दैट इज आवर आंसर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या करेगा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। कर दो नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 95 आ रहा है। कर इफ वन इज एक्सीडेड बाय द अदर 15, कर अगर दूसरा क्या है 15 ज्यादा है, ठीक है ना, तो यानी पहला नंबर अगर हमने x मान लिया सपोज दैट, तो दूसरा नंबर 15 ज्यादा होगा, यानी x + 15 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, तो हमें बताना है, वो नंबर्स बताना है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर्स, तो लेट कर लेते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, लेट द नंबर बी x, माना वह संख्या x है, ठीक है। अब ये पहली संख्या माना, लेट द फर्स्ट नंबर भी x, माना पहली संख्या x है। देन सेकेंड नंबर b, x प्लस में कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, x + 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार आते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों को अगर हम सम करते हैं तो 95 आ रहा है, यानी x प्लस में 15, दोनों नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल टू में 95, तो फॉर्म कर देते हैं। ये x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस में 15 इक्वल टू में 95। देन 2x इक्वल टू 95, यहाँ पे ये प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। देन 2x इक्वल टू 95 में से आपको 15 लेस करना है, 0 हो गया, 80 हो गया। आगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 बाई में 2, देन दिस कैंसिल फ्रॉम दिस
40, यानी पहली संख्या क्या है 40 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर 15 ज्यादा है, x प्लस में यानी 40, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर 40 प्लस में 15, 40 10 50 55, 55 आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, नोट डाउन करो आप लोग, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। देखो जहां भी आपको रेशियो में दिया गया है आपको तुरंत समझ जाना है 5x और 3x, या जो नंबर भी दिया है उसे x के साथ मल्टीपल कर देना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंट बाई 18, अगर उन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 है, तो वो नंबर हमें जस्ट बताना है, ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चन 5, तो यहां लिखते हैं लेट द नंबर बी 5x एंड 3x, माना वह संख्या 5x तथा 3x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का क्या कहा है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस। अब डिफरेंस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा करना है, ठीक है ना, नादर इक्वेशन आपका गलत हो जाएगा। 5x माइनस में 3x करना है, ना कि 3x माइनस 5। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू कितना आ रहा है, 18 आ रहा है इनका डिफरेंस, ठीक है। तो बस बहुत छोटा सा पार्ट था, ये 2x हो जाएगा इक्वल टू में 18 हो जाएगा, देन x इक्वल टू 18 बाई में ये 2 मल्टीपल में था, डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया, देन x इक्वल टू 9, यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, अभी x खाली निकला है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर निकालते हैं, फर्स्ट नंबर कितना था 5x था, यानी 5 मल्टीप्लाई 9 45 हो गया, और यहां पे लिखना पहली संख्या हिंदी में, और दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x यानी 3 मल्टीप्लाई 9 27 इज आर सेकेंड नंबर, ठीक है। ये पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 6th क्वेश्चन भी को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इसके बेसिस पे आगे भी क्वेश्चन है जो आप लोग ही सॉल्व करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, लगातार नंबर, ऐसे नंबर जो लगातार है, जैसे पहला नंबर x हो गया तो दूसरा x प्लस 1 हो गया, तीसरा x प्लस 2 हो गया, ये तो आपकी वेरिएबल टर्म्स में हुए। और नॉर्मल टर्म्स में इसे आप लिखोगे तो जैसे आपका 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार आने वाले नंबर्स हैं, यानी एक के बाद दूसरे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है ऐड अप टू 51, यानी तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 51 आता है। व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो हमें क्या करना है वो इंटीजर्स बताना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, let the number be x, let the first number be x, हिंदी में क्या लिखोगे आप, माना पहली संख्या x है। अब लगातार नंबर है तो एक एक आपका जुड़ता जाएगा, जैसे आपको एग्जांपल दिया
15 में एक आपने जोड़ा, क्या हो गया, सबसे पहला 15 था, एक जोड़ा तो कितना हो गया, 16 हो गया। देन 15 में आपने दो जोड़ा तो कितना हो गया, 17 हो गया। यानी अगर लगातार नंबर आपको लाना है तो 1 2 3 आगे ऐसे नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही पार्ट दिया है। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर x प्लस में 1, देन थर्ड नंबर ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 2। ये हमारा पार्ट हो गया नंबर्स का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, इन्हें हम अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 95 आता है। यानी x प्लस में x प्लस 1 प्लस में x प्लस 2 इक्वल टू में 95, सॉरी 51 ऐड करते ही नहीं। अब x वाले टर्म एक साथ, नंबर्स दूसरे साथ, यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू उनके रेशियो के हिसाब से जुड़ जाएगा। अब x x x कितने x हो गए, 3x हो गए, 3x, 1 और 2 कितने हो गए, प्लस में 3 हो गए, इक्वल टू में 51। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड। 51 प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 3 हो जाएगा। देन 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51। 51 में से 3 जाएगा, 50, 48, 48। देन 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। अब ये आपका मल्टीपल में है, कहां चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है ना। अब डिवीजन में आपको क्या करना है, 48 डिविजिबल है, सॉरी यहां पे x हो जाएगा, ठीक है ना। अब 48 आपका डिविजिबल है 3 से या नहीं, ये आपको देखना है। तो ये देखो, अगर ध्यान दो आप लोग, तो ये डिविजिबल है, 3 1 3 6 16 से, यानी x कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है, 16 है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट नंबर, यहां लिखते हैं फर्स्ट नंबर कितना आ गया, 16। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस में 1 है, ये कितना हो जाएगा, 17। और थर्ड नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस में 2, ये आपका हो जाएगा 18, ठीक है। यानी नंबर्स कितने थे, 16 17 18, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। देन आगे के क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेम एज दिया है, 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट दे आर टेकन टू इंटरचेंज इन ऑर्डर, उनके ऑर्डर को इंटरचेंज किया गया है 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, और ऐड किया जाता है 74, तो नंबर्स आता है। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। एज वाले प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। सेम क्वेश्चन नंबर आपका पीछे जो आपने एग्जांपल किया था एज वेल एज अ फोर्थ की तरह, हमें क्या करना है, सेम एज सॉल्व करना है। देन 10th क्वेश्चन सेम एज है, आपको 11th क्वेश्चन में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो 10th तक आपको यू विल हैव टू कंप्लीट इट, एंड 11th क्लास से मैं 11th क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान दें और सारे पार्ट नोट डाउन करना है सही तरीके से।